जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 9 सितंबर से मध्य प्रदेश आबकारी कांस्टेबल की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश को कवर करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्र, मध्य प्रदेश के शहरों के उपनाम, जैसे पीथमपुर को किस नाम से जाना जाता है, पचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही व्यक्तियों के उपनाम, मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, उनके उपनाम क्या हैं। मध्य प्रदेश के स्टेडियम कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्र की, जिला औद्योगिक केंद्र झाबुआ जिले का औद्योगिक केंद्र मेघनगर है। धार का औद्योगिक केंद्र पीथमपुर, ये पहला सूखा बंदरगाह कहलाता है। रायसेन का औद्योगिक केंद्र मंडीदीप है। भिंड का औद्योगिक केंद्र मालनपुर, ये दूसरा सूखा बंदरगाह है। मतलब औद्योगिक केंद्र, यहाँ से सीधा सामान एक्सपोर्ट होता है। जैसे बंदरगाह पर तो जैसे मालवाहक जहाज़ आते हैं, पानी के जहाज़, लेकिन यहाँ से बंदरगाह नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से सामान एक्सपोर्ट होता है। बात करें छतरपुर की, तो छतरपुर जिले का औद्योगिक केंद्र चंद्रपुरा, पन्ना का पुरैना, सागर का सिद्धगवा, निवाड़ी जिले का औद्योगिक केंद्र प्रतापपुरा है। दमोह जिले का अमाना, टीकमगढ़ का प्रतापपुरा। निवाड़ी और टीकमगढ़ से ही निवाड़ी अलग हुआ है, इसलिए दोनों का औद्योगिक केंद्र भी प्रतापपुरा है। बात करें मंडला जिले की, तो इसकी मनेरी औद्योगिक केंद्र है। दतिया का बड़ेरा, छिंदवाड़ा का बारेगांव, बालाघाट का किरणापुर, इंदौर का महू, रीवा का उद्योग विहार, शाजापुर का मक्सी, शिवपुरी का करोड़रा, राजगढ़ का पीलूखेड़ी, गुना का चैनपुरा, विदिशा का विदिशा ही है। हरदा का औद्योगिक केंद्र हरदा, नरसिंहपुर का औद्योगिक केंद्र बगसपुर, रतलाम का जावरा, सिंगरौली का बैड़न, मुरैना का बानमोर, ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं मध्य प्रदेश के। बात करें मध्य प्रदेश के शहरों के उपनाम, शहरों के उपनाम से प्रश्न बनते हैं। जैसे पीथमपुर को और किस नाम से जाना जाता है, तो पीथमपुर धार जिले के अंतर्गत आता है, ये एक औद्योगिक केंद्र है। मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह और भारत का डेट्राइट कहलाता है। बात करें पचमढ़ी की, तो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कौन सा है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ग्रीष्म राजधानी, सबसे ठंडा स्थान मध्य प्रदेश का, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान और पर्यटकों का स्वर्ग, इतने सारे उपनामों से पचमढ़ी को जाना जाता है। बात करें कठीवाड़ा की, तो अलीराजपुर ज़िले में कठीवाड़ा स्थान है। इसे मिनी कश्मीर और मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। बात करें मांडू की, तो ये भी धार जिले में स्थित है। आनंद की नगरी, महलों की नगरी, यहीं पर जहाज महल स्थित है। अगला जिला पन्ना, तो इसे आंवला जिला के नाम से जानते हैं। गेरू मिट्टी यहाँ पाई जाती है, जिसे गेवरी भी बोलते हैं। हीरा जिला, मंदिरों की नगरी, पत्थर और जुगल किशोर की नगरी, पन्ना जिले को कहा जाता है। बात करें जबलपुर, जबलपुर के उपनाम ऐतिहासिक नगरी, कलचुरी नगरी, न्यायिक नगरी, मतलब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है, इसलिए न्यायिक नगरी हो गया। सुरमा नगरी, संस्कार नगरी, संगमरमर नगरी, भेड़ाघाट में संगमरमर पत्थर है नर्मदा नदी पर, तो संगमरमर नगरी। और त्रिपुरी इसका प्राचीन नाम है जबलपुर का। बात करें ओरछा की, ओरछा के उपनाम गिद्धों की नगरी, मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी, बुंदेलों की नगरी, राष्ट्रकूट एवं चंदेलों की नगरी के नाम से जाना जाता है।
बात करें उज्जैन जिले की, उज्जैन को महाकाल की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी, कालिदास नगरी, मंगलनाथ की नगरी, सोयाबीन नगरी, मूर्तियों की नगरी, मंदिरों की नगरी, सांस्कृतिक नगरी एवं मेलों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। बात करें इंदौर जिले की तो इसे मिनी मुंबई, खेल राजधानी, सूती राजधानी, अहिल्या नगरी, स्वच्छ राजधानी, मल्हार नगरी, औद्योगिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी आदि नामों से जाना जाता है। बात करें सागर की तो मध्य प्रदेश का हृदय, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहलाता है, मध्य प्रदेश का सुरक्षित शहर है। बात करें दतिया जिले की उपनाम तो लघु वृंदावन, पीताम्बरा नगरी, जो पीताम्बरा मंदिर है यहीं पर है, रतनगढ़ की नगरी, रतनगढ़ी की नगरी है, जैनों का प्रयागराज यहीं पर है। बात करें सिंगरौली की तो ऊर्जा राजधानी, कोयला राजधानी, भारत का सिंगापुर। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने सिंगरौली को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा करी थी। अब सिंगरौली फेमस किस लिए है तो यहाँ कोयला की बड़ी बड़ी खानें हैं, भारी मात्रा में यहाँ कोयला उत्पादन होता है। बात करें बुरहानपुर की तो दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है, दक्खन की चाबी, गंजेड़ियों का स्वर्ग, बुनकरों का शहर कहलाता है। भोपाल को शिक्षा राजधानी, झीलों का नगर, नवाबों का शहर, मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहते हैं। बात करें खरगोन की, सुनहरा जिला, कपास नगरी, पश्चिमी निर्माण, इन नामों से खरगोन को जाना जाता है। खंडवा को पूर्वी निर्माण, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और सुनहरा जिला गांजा नगरी इसे कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में दो शिवलिंग हैं, दो ज्योतिर्लिंग हैं, एक है ओमकारेश्वर जो खंडवा में स्थित है, एक महाकाल मंदिर उज्जैन में। बात करें मंदसौर तो ये अफीम नगरी कहलाती है। पशुपति नगरी ये दूसरा अष्टमुखी है। पशुपति मंदिर वैसे तो नेपाल में है, और दूसरा जो पशुपति मंदिर है ये मंदसौर में स्थित है। ग्वालियर में तानसेन नगरी, पूर्व का जिब्राल्टर के उपनाम से जाना जाता है ग्वालियर को। शिवपुरी ठंडा शहर, पहला पर्यटक जिला घोषित किया गया था। सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ कहलाता है। भिंड गरम जिला और बागियों का गढ़ कहलाता है। बालाघाट तांबा नगरी, मैंगनीज नगरी, नक्सली जिला। खजुराहो स्थापत्य नगरी, शिल्पकला का तीर्थ, जिसे अजूबों का शहर कहते हैं खजुराहो को। खजुराहो के मंदिर 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक बनवाए गए थे। प्रारंभ में इन मंदिरों की जो संख्या थी 84 थी, वर्तमान में 24 से 25 मंदिर ही सही सलामत हैं। बात करें सांची तो सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के उपनाम से जाना जाता है, और सांची रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। मैहर संगीत नगरी है। अब मैहर को भी सतना से अलग करके एक जिला बना दिया गया है। रीवा सफ़ेद शेरों की नगरी कहलाती है। धार तो राजा भोज की नगरी धार कहलाती है। अजयगढ़ तो अजयपाल की नगरी पन्ना में स्थित है अजयगढ़, और ये अजयपाल की नगरी कहलाते थे। बात करें मध्य प्रदेश के व्यक्तियों के उपनाम, जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं। अमृतलाल बेगड़ तो इसे नर्मदा पुत्र कहते हैं। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक। राजेंद्र सिंह जल पुरुष। विजय राजे सिंधिया तो इन्हें राजमाता कहा जाता है। अहिल्या भाई होलकर तो इन्हें लोकमाता कहा जाता है। जो विजय राजे सिंधिया हैं ये ग्वालियर राजघराने से हैं, इसने राजमाता कहा जाता है। और अहिल्या बाई होलकर इन्हें लोकमाता कहा जाता है, ये इंदौर से हैं। दिग्विजय सिंह तो इन्हें दिग्गी राजा कहा जाता है, जो पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सुमित्रा महाजन तो इन्हें ताईजी कहा जाता है। बात करें लक्ष्मण सिंह तो इन्हें गोली के नाम से जाना गया। बाबूलाल गौर बुलडोजर। लता मंगेशकर स्वर महारानी के नाम से जाना जाता था। रजनीश तो इसे ओशो के नाम से जाना जाता है। कालिदास भारत के शेक्सपियर। यशवंत सिंह मध्य प्रदेश का नेपोलियन इंदौर जिले के रहने वाले थे।
तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से जाना गया। चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद के नाम से जाना गया। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। वीरांगना अवंतीबाई रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से इन्हें जाना गया है। कुंजीलाल दुबे तो ये इन्हें विधि पुरुष के नाम से जाना गया। कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा का पितृ पुरुष कहलाते हैं, ये मध्य प्रदेश में। सैयद मुश्ताक अली तो ये कैप्टन कहलाते हैं। अलाउद्दीन खान तो सरोद सम्राट थे ये। केशवदास कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। संत सिंगाजी तो मालवा के कबीर कहलाते हैं, संत सिंगाजी। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र आधुनिक चाणक्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक मनु। जाल गोदरेज ग्रेट वॉल टू चाइना के नाम से जाना गया, ये क्रिकेट खिलाड़ी थे। राहुल द्रविड़ भी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। ग्रेट वॉल टू चाइना इन्हें क्रिकेट से संबंधित हैं। मेजर ध्यानचंद तो ये हॉकी के जादूगर कहलाते थे। बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, स्थान और स्टेडियम। जबलपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल रानी ताल अशोक पटेल और मध्य प्रदेश हॉकी स्टेडियम स्थित हैं। इंदौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू अहिल्याबाई होलकर अभय खेल प्रसाद और ऊषा राजे स्टेडियम स्थित हैं। बात करें ग्वालियर की तो कैप्टन रूप सिंह दूधिया स्टेडियम कहा जाता है। भोपाल तात्या टोपे ऐशबाग स्टेडियम बॉम्बे अली स्टेडियम है। रीवा में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है। छिंदवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम प्रस्तावित है, बना नहीं है अभी तक। टीकमगढ़ में नारायण दास हॉकी स्टेडियम है। नौगांव में यागवेंद्र सिंह स्टेडियम है, ये छतरपुर जिले का नौगांव है जहां यागवेंद्र सिंह स्टेडियम है। बात करें भारत के प्रमुख मंदिरों की, स्थान और मंदिर। देवास चामुंडा देवी तुलजा भवानी। मऊसानिया में शनि मंदिर है। अलीराजपुर धनुषधारी मंदिर है। बिजावर में राम जानकी मंदिर। खजुराहो में लक्ष्मण कंदारिया महादेव मंदिर। वैसे तो 84 मंदिर थे लेकिन अब वर्तमान में 24-25 मंदिर शेष हैं, जिसमें लक्ष्मण मंदिर कंदारिया मंदिर ये पश्चिमी समूह के मंदिरों के अंतर्गत आते हैं। छतरपुर में द्वितीय पीताम्बरा पीठ अटरा सरकार प्रमुख मंदिर हैं। ग्वालियर में तेली का मंदिर भारत का दूसरा सूर्य मंदिर है। खंडवा में ओमकारेश्वर। भिंड में बनखंडेश्वर। सीधी में चांदी देवी। पन्ना में जुगल किशोर पार्वती बलदाऊ के मंदिर प्रमुख हैं। दतिया में रतनगढ़ मंदिर। सोनगिरी मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर स्थित है। मैहर में शारदा भवानी का मंदिर है। चित्रकूट में कामतानाथ कामदगिरी प्रमुख मंदिर हैं। जबलपुर में 64 योगिनी त्रिपुर सुंदरी मंदिर हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर और मंगलनाथ मंदिर प्रमुख हैं। जो जबलपुर में 64 योगिनी हैं, ऐसे ही खजुराहो में भी 64 योगिनी हैं। कुछ मूर्तियां खजुराहो की जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर में स्थापित की गई हैं। बात करें भूतों का मेला तो ये बैतूल में लगता है। ऐसे ही अब छतरपुर के बागेश्वर धाम में भी भूतों का मेला लगता है। इंदौर की बात करें तो अक्षरधाम मंदिर, कांच का मंदिर, रणजीत हनुमान जी मंदिर, बड़े गणेश घड़ी मंदिर विश्व की प्रथम मंदिर है, ये घड़ी मंदिर इंदौर में है। अनूपपुर नवग्रह आदिनाथ जलेश्वरनाथ। हरदा में चखा मंदिर है। आगर मालवा में भारवा माता मंदिर है। बैतूल में चारों धाम और बालाजी मंदिर प्रमुख हैं। उमरिया जिले का चदिया खास मंदिर। नरसिंहपुर जिले में रानी दुर्गावती का मंदिर प्रमुख है। अशोकनगर में विंध्यवासिनी, जिसे तो विंध्यवासिनी का मंदिर कहाँ है तो अशोकनगर में। अशोकनगर में ही चंदेरी का किला है और चंदेरी की साड़ी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। बात करें सीहोर की तो रामलला का मंदिर सीहोर में है। विदिशा में माला देवी का मंदिर है। गुना में 20 भुजा मंदिर है।
दमोह में बांदकपुर, कुंडलपुर, जटाशंकर और भीमकुंड है। वैसे तो जटाशंकर मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन दमोह में भी बांदकपुर, कुंडलपुर, जटाशंकर और भीमकुंड है। ये जटाशंकर और भीमकुंड मध्य प्रदेश में भी स्थित है। बात करें टीकमगढ़ की, तो टीकमगढ़ में कुंडेश्वर मंदिर है। ओरछा में राम राजा सरकार है। चतुर्भुज लाला हरदौल की मनौती है। ओरछा में ही भगवान श्री राम की राजा के रूप में पूजा की जाती है और भगवान राम को राजा के रूप में माना जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली क्लास। जिन बच्चों का भी हाल ही में 4-6 दिन में आबकारी का एग्ज़ाम है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही क्लास आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इन क्लासों को देखना ना भूलिए। हो सकता है आपकी परीक्षा में इनसे ही प्रश्न पूछ लिए जाएं।